हाँ जी बेटा, स्टार्ट करें। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट जो आता है वो आता है लिपिड्स। अगर लिपिड की एक सिंपल सी डेफिनेशन की जाए ना, दीज आर द फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ द अल्कोहल। क्या अल्कोहल के फैटी एसिड एस्टर्स होते हैं विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर, जो कि वाटर में रहते हैं इनसोल्यूबल, बट दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, उनके अंदर ये क्या रहते हैं, सोल्यूबल रहते हैं। क्लियर। लिपिड्स की क्या डेफिनेशन बनी, एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड, अल्कोहल इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर अब हम इनकी आगे बात करते हैं बेटा, लिपिड और वाटर को अगर आपस में मिक्स किया जाएगा तो क्या बनता है, कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ऑयल लो और ऑयल को थोड़ा सा पानी में डालो, यूनिफॉर्मली वो क्या करता है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट में बिखर जाता है। और जब भी लिपिड वाटर के अंदर जाने के बाद इस तरह छोटी छोटी ड्रॉपलेट में जब बिखर जाते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेटा इमल्सिफिकेशन। जनरली अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड में जो मेन चीज़ होती है, यानी कि जो लिपिड्स को बनाती है, वो होती है कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो ऑक्सीजन रहती है वो भी मिलती है, लेकिन जो ऑक्सीजन रहेगी उन लिपिड्स में, उसकी अमाउंट या उसकी जो क्वांटिटी है वो हाइड्रोजन और कार्बन से काफ़ी कम होती है। क्लियर बेटा। अब जब हम आगे चलते हैं तो बहुत से लिपिड ऐसे भी रहते हैं जिनके पास कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा आपको फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स हमें पता है, बटर है, घी, हमारा कुकिंग ऑयल हो गया, नेचुरल रबर हो गया, कोलेस्ट्रॉल, कैरेट के अंदर जो कैरोटीन रहती है, टोमेटो के अंदर जो लाइकोपीन रहता है, यूकैलिप्टस ऑयल है, मेंथोल, विटामिन ए, ई और के, ये जितने भी रहते हैं ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लिपिड्स। अब जब हम लिपिड्स की बात करेंगे कि कैसी कंपोजिशन है, यानी कि किस किस केमिकल की डिपोजिशन है, उनका क्या कुछ कैरेक्टर्स है, तो हम इनको कई सारे टाइप में आगे पढ़ेंगे कि इसमें जैसे कई जगह हम इनको फैट के नाम से जानते हैं, सबरीन, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कैरोटीन और स्टेरोल्स। क्लियर। लेकिन जो कॉमन चीज़ है लिपिड के अंदर वो होती है फैटी एसिड, यानी कि चाहे कोई भी लिपिड हो, कैसा भी लिपिड हो, हर एक लिपिड के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, फैटी एसिड। तो अब हम बात करेंगे इन्हीं फैटी एसिड की कि एक्चुअल में होती क्या है और कैसे ये उसको बनाती है। क्या, दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड दैट हैज हाइड्रोकार्बन चेन दैट एंड इन ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। वो ऑर्गेनिक एसिड जिनका लास्ट एंड आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा, COOH मिलेगा, उन्हीं को हम नाम देते हैं फैटी एसिड। और जो ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ये कैसी भी फॉर्म में हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है और रिंग फॉर्म में। कुछ फैटी एसिड ऐसी रहती है बेटा जहाँ पर हाइड्रोक्सिल यानी कि COOH ग्रुप ना मिलकर आपको OH ग्रुप भी देखने को मिलता है। कॉमनली जो फैटी एसिड्स रहती है उसमें कितने कार्बन होते हैं, 16 to 18। क्लियर। प्लांट्स की जब हम बात करेंगे, प्लांट्स में जितने भी टाइप की फैटी एसिड्स है, यानी कि एक ऐसी मैकेनिज्म है कि वो सारी टाइप की फैटी एसिड बना सकता है। एनिमल भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रही हो, एनिमल्स भी सारे टाइप की फैटी एसिड बना सकते हैं एक्सेप्ट 3, यानी कि हमारी बॉडी हमारी सारी टाइप की फैटी एसिड्स को बना सकते हैं, लेकिन 3 फैटी एसिड ऐसी है जिसके लिए हमें प्लांट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, यानी कि उन 3 एसिड को हमारी बॉडी नहीं बना पाती। और उन फैटी एसिड का नाम है लिनोलेइक, लिनोलैनिक और एराकिडोनिक एसिड। बेटा इनके नाम अच्छे से सुनना, लिनोलेइक है, लिनोलैनिक है और एराकिडोनिक एसिड है। ये 3 वो फैटी एसिड है जो कि हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं करती, इसके लिए हम डिपेंड रहते हैं प्लांट्स के ऊपर। और इसीलिए इन 3 फैटी एसिड को हम नाम देते हैं असेंशियल फैटी एसिड। देखो 2 कैटेगरी पढ़ेंगे, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि बॉडी खुद बना रही है। लेकिन वो फैटी एसिड जिनको बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, एंड दे शुड बी प्रेजेंट इन द एनिमल डाइट। तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि हमारी एनिमल डाइट में, यानी कि हमारी डाइट में वो फैटी एसिड्स हमें क्या कर जाए,
मिल जाए। और जब हम इन एसेंशियल फैटी एसिड्स की बात करेंगे, ये आपको सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट सीड और कॉटन सीड कहते हैं ना कि तिल का जो तेल होता है या जो सनफ्लावर ऑयल होता है, मूंगफली का जो तेल रहता है वो अच्छा रहता है। किस लिए बोला जाता है बेटा? वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमें उन ऑयल से ये एसेंशियल फैटी एसिड मिलने के लग रही है। अगर ये फैटी एसिड हमारी बॉडी में कम हो जाएंगी तो जो हमारी स्किन है वो ड्राई हो जाएगी। सो विंटर्स में मोस्टली होता है, जो स्किन होती है ड्राई हो जाती है, फटने लग जाती है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं फेरोडर्मा या फोलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस। क्लियर? समझ गए? अब जब हम बात करेंगे कि फैटी एसिड्स की, तो जो एक्चुअल में फैटी एसिड्स रहती है वो दो टाइप के। देखो, एक तो ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। दूसरी जब हम बात करते हैं कि फैटी एसिड दो टाइप की है, यानी कि इनके बीच में डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, उसके बेस पे हम इनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो बेटा, सैचुरेशन का मतलब जो किसी चीज के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, दैट मीन्स वो फैटी एसिड जिनके बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलते, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। क्या? वो वाली फैटी एसिड जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं मिलते, उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। पामिटिक एसिड हो गया, स्टेरिक एसिड हो गया। लेकिन वो फैटी एसिड जिनके कार्बन मॉलिक्यूल के पास दो या दो से ज़्यादा जगह पर डबल बॉन्ड मिलेंगे, एक बार ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर सी कई जगह है, और देखो हमने लिखा था कि वो फैटी एसिड जो कि हाइड्रोक्सिल, जो उसका हाइड्रोकार्बन चेन है, कहाँ पर ख़त्म होती है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर, वही फैटी एसिड। लेकिन यहाँ पर देखो, इन किसी भी कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जो ये जितने भी नीचे आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ये देखो यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड है? दो। एक यहाँ पर कितने हैं? दो हैं, तीन है, चार है। यानी कि वो फैटी एसिड जिनके बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिले, किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन चेन के बीच में, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऑलिक, लिनोलेइक, लिनोलेनिक और एरेक्डोनिक। यानी कि हमारी जो तीनों एसेंशियल फैटी एसिड है, ऑल थ्री आर द अनसैचुरेटेड। क्लियर? अगर हम इस एराकिडोनिक एसिड की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है C20H32O2। 2 ऑक्सीजन है, 20 कार्बन है और 32 हाइड्रोजन। यहाँ पर लिनोलेनिक में 18 कार्बन है, 30 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि जो ये फैटी एसिड्स रहती है, इनका फॉर्मूला होता है CnH2nOn। जितना ये, उसका डबल आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। क्लियर? तो देखो, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अब इनके बीच का डिफरेंस है, आपको वैसे भी अलग से भी मिल जाएगा कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहती हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है सैचुरेटेड के कंपेयर में, वो क्या होता है? लो होता है। तो हम कई बार कहते हैं ना कि जो प्लांट लिपिड होते हैं या एनिमल लिपिड होते हैं, यानी कि जो ऑयल है, और देखो जो हमारी गाय या भैंस से जो ऑयल निकलता है उसको हम क्या नाम देते हैं? घी के नाम से जानते हैं। क्या कभी भी जब आप सरसों का तेल लाते हो, मूंगफली का तेल लाते हो, जम जाता है? नहीं जमता ना। लेकिन उसके अपोजिट ये घी रहता है, गाय का, भैंस का, ये क्या कर जाता है? जम जाता है। वो ही इन फैटी एसिड की मेहरबानी से है। अब सुनो, प्लांट लिपिड जो होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब जैसे थे वैसे के वैसे रह जाते हैं। एनिमल लिपिड सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड वनस्पति घी देख लो, वनस्पति को आप क्या करो? बॉईल करो, वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन वो वापस से जम जाता है। तो अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता, और जिसमें सैचुरेशन पॉइंट आता है वो होते हैं एनिमल। तो जो एनिमल लिपिड्स होते हैं उनमें कौन सी फैटी एसिड होती है बेटा? सैचुरेटेड फैटी एसिड। तभी तो हम कहते हैं ना कि प्लांट के जो ऑयल रहता है वो अच्छा, अदरवाइज हम घी में ही सब्जी छोंक के खाते रहे, बट हमारे लिए जो बेस्ट है वो कौन सा है? प्लांट लिपिड्स होते हैं। क्लियर? अगर हम अब कोल्ड वाटर में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स की बात करेंगे, उनके पास भी हमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखने को मिलती हैं। मैरीन फिश, मैकरेल जैसे हमारे जो अखरोट वगैरह रहते हैं, उसके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होती है बेटा। तो इसी तरह इसने एक फ़िश का एग्जाम्पल दिया है कि जो मैकरेल फ़िश की जब हम बात करते हैं, उस फिश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होती है।
और अगर इस ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करें, दिस इज बेस्ट फॉर आवर ब्रेन। यही कारण है कि बच्चों को अखरोट और ये सब खाने के लिए क्या किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि जो COH ग्रुप रहता है फैटी एसिड का, वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है बेटा वाटर लविंग पोलर होता है, लेकिन जो उसकी हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो बाकी, यानी कि सिर्फ COOH जो ग्रुप है ये ही कैसा मिलेगा, वाटर अट्रैक्टिंग, बाकी सारा का सारा कैसा रहता है, वाटर रिपेलिंग रहता है। तो जो ये पोलर एंड होता है, यानी कि जो ये COH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है, फैटी एसिड का वाटर के साथ अटैच हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक मोनोलेयर हमें देखने को मिलती है। क्लियर। और अगर हम बात करें सोप एक्शन की जो साबुन रहता है वो एक्चुअल में क्या होता है, फैटी एसिड्स ही प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से वो अपने एक्शन को शो करते हैं। अब हम ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में डिफरेंस है, ये आप कर लेना। नेक्स्ट बात हम करते हैं क्लासिफिकेशन। लिपिड को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। सिंपल का मतलब है जो कि सिर्फ किसके, फैटी एसिड और अल्कोहल के बने रहते हैं, कोई एडिशनल ग्रुप नहीं होता, फैट, वैक्स, क्यूटीन, सबरिन। कंपाउंड का मतलब है जिनके पास फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा कोई और ग्रुप देखने को मिले, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन। और डिराइव्ड, दीज आर आइदर लिपिड लाइक, यानी कि या तो वो लिपिड लाइक केमिकल्स होते हैं, लिपिड के जैसे होते हैं, या वो लिपिड से डिराइव्ड करते हैं। क्लियर। तो अब हम 1 बाय 1 करेंगे बेटा। तो देखो सबसे पहले बात आती है न्यूट्रल या ट्रू फैट। फैट, जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर फैट को हम लिखते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का मतलब होता है कि जो एक्चुअल में फैट होता है वहां पर 3 फैटी एसिड होती है और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिलके एक फैट को बनाते हैं। क्लियर। जब हम इसकी फैट वगैरह की आगे बात करते हैं तो यहाँ पर जब भी देखो ग्लिसरॉल और इसके अलावा फैटी एसिड आपस में जुड़ती है तो जो वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं, 3 जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज आउट हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं बेटा, फैट को बनाते हैं। क्लियर। अगर अब हम इन फैट की बात करें, इन्हीं को ही हम क्या नाम देते हैं, प्योर फैट के नाम से जानते हैं। और जो ये फैट होता है वही 2 टाइप का होता है, हार्ड फैट और ऑयल। देखो जो एनिमल फैट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, हार्ड फैट के नाम से जानते हैं। हार्ड फैट किस लिए, बिकॉज इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जब हम ऑयल की बात करेंगे, ऑयल वही, इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट इनका कम होता है, एंड दीज आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब एडिबल ऑयल की बात आती है। देखो एक प्रोसेस होता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब कि जब हाइड्रोजन ग्रुप्स वगैरह को रिमूव कर दिया जाए फैटी एसिड में से, अगर अनसैचुरेटेड में से अगर हम हाइड्रोजन ग्रुप को निकाल दें तो किसके अंदर चेंज हो जाएगी बेटा, सैचुरेटेड। वनस्पति घी वगैरह सिमिलर वे में इसी तरह एक्सट्रैक्ट आउट किए जाते हैं। क्लियर। और जो ऑयल रहते हैं वो क्या होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, यानी कि वो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है उनको हम बोलते हैं ऑयल, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहती है दे आर नोन एज द हार्ड फैट। नेक्स्ट जो इसकी कैटेगरी आती है, दीज आर नोन एज द वैक्सीज। अगर हम वैक्सीज की बात करें, दीज आर फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड की जहां पर वो अल्कोहल वगैरह आपको देखने को मिलता है। क्लियर। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से सुनना, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड बाय द अदर ग्रुप। जहां पर जो एक हाइड्रोजन रहती है उसकी जगह कोई और ग्रुप जब आ जाता है उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, वैक्स। क्लियर। अगर हम प्लांट वैक्स की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है क्यूटिकल में, है ना। वैक्स वगैरह जितने भी जो लैंड प्लांट, टेरेस्ट्रियल जो प्लांट है उनकी लीफ के ऊपर रहता है, जहां पर कि वो ट्रांसपीरेशन को क्या करता है बेटा, प्रिवेंट करता है। इतनी चीजें क्लियर है।
अब हम आगे बात करते हैं कि जो एनिमल्स रहते हैं, एनिमल की बॉडी के अंदर मिलती है क्यूटेनियस ग्लैंड, और क्यूटेनियस ग्लैंड जिस वैक्स को रिलीज आउट करती है, दिस वन इज नोन एज लिनोलेनिक। और हमारी बॉडी में कई जगह वैक्स है, जैसे हमारा ईयर वैक्स है, ठीक है, जो ईयर ड्रम वगैरह में रहता है। बी वैक्स हमें पता है, जो मधुमक्खी रहती है वो भी वैक्स को रिलीज आउट करती है अपने हाइड वगैरह को बनाने के लिए। अब अगर हम जब आगे बात करते हैं कि क्या नाम है, जितने जो ट्यूबरक्लोसिस है, लेप्रोसिस, जो बैक्टीरिया, टीबी या लेप्रोसी कॉजिंग जो बैक्टीरिया रहते हैं, वो भी एक टाइप के वैक्स को रिलीज करते हैं, विच इज नोन एज द वैक्स डी। पैराफिन वैक्स, जो कि हमें कहाँ से मिलता है बेटा, पेट्रोलियम से मिलता है। कैंडल्स वगैरह हो गई, कॉस्मेटिक, पॉलिश के जो आइटम है, वैक्स पेपर जितने भी रहते हैं जो कि रैपिंग में काम आते हैं, ऑल कंटेन द वैक्स। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्यूटीन के बारे में।